जैसा मैंने कहा था, हमने विवेक सर से जाना सुना इस बिजनेस मॉडल को बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन आपके लिए एक और बेहतर न्यूज़ है, जो सुनील सर लेके आए हैं। तो क्यों ना सुनील सर से ही इसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग आपसे बात करेंगे। नमस्कार और एक बार फिर से वापस आता हूं वेबिनार के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर, आपने मुझे दोबारा बुलाया यह बताने के लिए। नाउ और नेवर डील, सील द डील। क्या है डील? आपके लिए बहुत खास डील लेके आए। इस पूरा महीना, नवंबर का महीना, हम क्या मना रहे हैं? दिवाली खुशियों वाली। और आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। आपको यह ऑफर अवेल करने के लिए, दिवाली ऑफर, क्या करना है? मात्र 2,000 रुपए। बुक नाउ। 2,000 आप देंगे, 2,000 हम गिनेंगे 4,000। ऑफर है शानदार, बाहर लग गई है लंबी कतार। तो अगर मौका नहीं छोड़ना है ये जोरदार, तो क्या करना है? मात्र 2,000 रुपए इमीडिएटली बुक कर लीजिएगा ऑफर। कोई भी हमारा बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम का प्रोडक्ट लीजिएगा, आप देंगे 2,000, हम गिनेंगे 4,000। अभी बुक करने के लिए मात्र 2,000 दीजिएगा। रात 12 बजे 20 नवंबर से पहले पहले फाइनल पेमेंट करा दीजिएगा। तो इमीडिएटली उन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट यानी कि आईबीसी या चैनल पार्टनर से बात कर लीजिएगा, या फिर बुक कर लीजिएगा जिन्होंने आपको यहां आमंत्रित किया था। और खास करके बीबीपी प्राइम, जिसका आ गया टाइम, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्राइम, हमारा सबसे किफायती हाई वैल्यू प्रोग्राम। उसके अंदर क्या मिल रहा है? 6 बड़ी चीजें। 1 साल का बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, साथ में पहले 30 दिनों में हम आपको देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जिसके तहत 4 सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, जिसकी सारी उम्र आपको वैल्यू रहेगी। तीसरी चीज, आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, यानी कि आप 30 दिन के लिए विवेक सर से, माध्यम कौन सा है? चैट का। आप अपने सवाल पूछेंगे, आपको जवाब मिलेंगे। चौथी चीज, 11 महीने के लिए, आफ्टर द 30 डेज, 30 दिन के बाद 11 महीने के लिए आप बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी बनकर हमारे साथ कमा भी सकते हैं। पांचवी चीज, एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड ईएलपी की गोल्ड सीट वर्थ 12,900, एकदम फ्री। 2 दिन का फिजिकल इवेंट, गेम चेंज कर देने वाला। और छठी चीज, 200 से ज्यादा डेली लाइव सेशंस। ये सब कुछ मात्र 24,900 में। ये ऑफर 20 तारीख रात 12 बजे गायब हो जाएगा। इमीडिएटली 2,000 रुपए दीजिएगा। मैंने बताया बाहर लग गई है कतार, तो जुड़े रहेगा हमारे साथ। इसका नहीं होगा रिपीट टेलीकास्ट। बैक टू विवेक सर। दोस्तों, हमने देखा कि खुद सुनील सर ने आपको बताया ये एक्साइटिंग ऑफर। और अभी तक जैसा मैंने आपको बताया था कि विवेक सर ने और सुनील सर ने आकर आपको इस बिजनेस मॉडल के बारे में बताया। एक चीज और, आपके स्क्रीन के ऊपर एक पोल आया होगा कि बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के बारे में आपको क्लैरिटी मिली है क्या? विवेक सर, सुनील सर ने भी आपको आकर बताया। विवेक सर ने बहुत डिटेल में आपको बताया, सुनील सर ने ऑफर बताया। अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो उस यस पे क्लिक करेगा। और अगर आपको लगता है नहीं, मेरा एक सवाल है, कुछ पूछना है, तो अब आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक शख्सियत को जिन्होंने आप ही की तरह इस प्रोग्राम के बारे में देखा था, सुना था, उनके दिमाग में भी कुछ सवाल थे। उन सवालों का जवाब लेने के लिए उस तरीके की मीटिंग जैसे आप बैठे उसको अटेंड किया, और अपने सारे सवालों के जवाब लेकर उन्होंने इस प्रोग्राम को, इस अर्निंग मॉडल को ज्वाइन किया। और आज अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने वो मुकाम बनाया कि आज उनकी गिनती इंडिया के टॉप चैनल पार्टनर्स में होती है। सैकड़ों ने, हजारों लोगों के वो कोच हैं, गुरु हैं, और लगभग 8 से 10 करोड़ का वो रेवेन्यू कर चुके हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा इस नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर भूपेंद्र साहू सर को। भूपेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर सर। वेरी थैंक गुड यू सो मॉर्निंग मच भूपेंद्र। हिमांशु। गुड मॉर्निंग, थैंक यू हिमांशु सर। कैसे हैं? हैप्पी दिवाली सर, एंड हैप्पी दिवाली एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर। सर, अभी हमने क्या है, हमारे इस पूरे वेबिनार को 2 स्टेजेस के अंदर लिया है। यहाँ पर यस। हमने पहले विवेक सर से पहले सीखा इस वेबिनार के माध्यम से, इस बिलियनियर जी, ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के अंदर। उसके बावजूद भी सर कुछ लोगों के सवाल हैं, और तो राइट, उन सवालों को अब हम लोग वन बाय वन पिक करेंगे। तो सर, श्योर। सबसे पहले बस इतना सा आप बता दें कि मैंने सुना था कि आपने भी कोई इसी तरीके का एक प्रोग्राम अटेंड किया था। आपके भी कुछ जहन में सवाल थे, उनका सवालों को आपने क्लियर किया था, ये बात सही है सर? बिल्कुल सर। क्योंकि इस प्रोग्राम को समझने के लिए मुझे लगता है कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए एक स्मार्ट विजन होना चाहिए, सोच होनी चाहिए एक स्मार्ट। क्योंकि कुछ अच्छी चीज, अपॉर्चुनिटी देखने के लिए नजरिया भी चाहिए होता है सर, और वो समझने के लिए समय लग जाता है कई बार। और इसीलिए बड़ा बिजनेस ने ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म है जिसमें आकर के आप पूरी डिटेल समझते हैं इस प्रोग्राम की। तो इसी तरह का प्लेटफॉर्म रहा जिसने मुझे भी ग्रोथ दिलाई, मुझे भी एक समझ दिलाई इस प्रोग्राम की। और उसके बाद फिर मैंने शुरुआत की इस बिजनेस की। 3.5 years हो चुके हैं इस बिजनेस में मुझे। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि अपने गांव में रहते हुए, बहुत ही एक ट्राइबल सा गांव है, छोटा गांव है, वहां पे रहता हूं मैं। और अभी आज के डेट में अराउंड 50 लोग टीम में हैं मेरे जो साथ में काम करते हैं। और पिछले 3.5 साल में हम लोगों ने लगभग 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू किया है बड़ा बिजनेस के साथ में। और नवरत्न बिजनेस कंसल्टेंट बनने का
टॉप बिजनेस चैनल पार्टनर बनने का यहाँ पे मुझे मौका मिला। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती, इसी जगह से होती जहाँ पे आप अभी बैठे हैं। तो पूरा ध्यान लगाइएगा, और आपके जहन में जो भी सवाल आ रहे होंगे, जो भी मन में सवाल होंगे, आपके पर्सनल सवाल हो सकते हैं, आप बिजनेस से रिलेटेड, हमारे इस बिजनेस से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नरेश। सर अभी हमारे पास एक पोल का रिजल्ट आया है कि डाउट क्लियर हुए सर। लगभग 35% लोग ऐसे हैं जो अभी कुछ ना कुछ डाउट लेकर बैठे हैं। तो मैं उन हम्म। 35% लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने सवाल जरूर लिखिएगा। और आदर्श सर, आप जो कम्युनिटी ऐप के ऊपर जुड़े हैं, उनका एक सवाल आया था बट मैं मिस कर गया। तो आदर्श सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल जरूर रिपीट करिएगा, कुछ सर्टिफिकेट से रिलेटेड था। ओके। भूपेंद्र सर, चलते जी। हैं पहले सवाल की तरफ। हमारे साथ में कम्युनिटी ऐप पे गिरिराज सर जुड़े हुए हैं। उन्होंने हम्म। लिखा, सर मेरे साथ पैसे की प्रॉब्लम है लेकिन मैं इस बिजनेस को ओहो। करना चाहता हूँ, तो आप सजेस्ट हम्म। करिए मैं क्या करूँ। उनका नाम है गिरिराज और वो हमारे साथ कम्युनिटी ऐप पे जुड़े हैं। चलिए गिरिराज जी, बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा डिटेल समझ लिया है, आप इंटरेस्टेड भी हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ तक मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रही है आपकी जो अप्रोच है वो। और डेफिनेटली जो फाइनेंशियल चैलेंज होता है वो हमेशा एक चैलेंज रहता ही है, आपके साथ भी है और मेरे साथ भी थी, बहुत सारे लोगों के साथ रहती है जब वो कुछ नया काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि मेहनत के साथ साथ दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपकी तैयारी भी होती है। जब आप बिजनेस करने की शुरुआत करते हैं, जब आप इस तरह की किसी अपॉर्चुनिटी में एंटर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली पैसे की रिक्वायरमेंट लगती है, राइट। बट अगर मैं आपको कहूं कि ये एक गोल्डन फेज है बड़ा बिजनेस के अंदर एंटर करने का, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि आज से 3.5 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो उस समय इसी प्रोग्राम का फीस लगभग 1.5 लाख रुपए था। 1,50,000 रुपए मैंने इसके लिए पे किया है। जबकि उसके बदले अभी अगर देखा जाए तो आप उसके मतलब आधे के आधे में भी आप अगर देखें तो उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है और काफी अफोर्डेबल कर दिया है कंपनी। जैसे जैसे हमारा एक्सपांशन होते जा रहा है, हमने और नए मॉडल बनाए, लाइट मॉडल बना करके लाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें ऑन बोर्ड कर सकें। तो इसलिए काफी अफोर्डेबल है अभी। थोड़ा कोशिश आप कीजिए, कहीं ना कहीं से आप अरेंज कर सकते हैं। मैंने अपने ब्रदर से अरेंज किया, मेरे ताऊ के लड़के हैं, उनसे मैंने अरेंज किया पैसा, वो बिजनेस करते हैं, तो उनसे मैंने कुछ लोन लिया, उधार लिया उनसे। और उस समय तो मेरे खुद के फाइनेंसेस जो है खत्म हो चुके थे, मैं नौकरी छोड़ चुका था, बिजनेस में लॉस हो गया था मुझे, तो मेरे पास सेविंग्स नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे पास हिम्मत थी, मेरे पास वो विजन था कि बड़ा करना है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं थे, तो पैसे मैंने अरेंज कर लिए। तो अगर आपको क्लैरिटी मिल गई ना कि मुझे यहाँ से ग्रोथ मिल सकती है, सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है आपके अंदर वो तो यही है कि आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि यार यहाँ मुझे बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। अगर वो दिख रहा है तो फिर पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है। आप जितना आप काम करोगे, मतलब यहाँ पे जब आप काम करना शुरू करोगे तो 2 से 3 महीने में, इनफैक्ट अगर जो आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, इनफैक्ट हमारे यहाँ ऐसे हैं जो पहले महीने से ही पूरा अर्निंग अपना निकाल लेते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना निकाल लेते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और उसके बाद फिर बाकी पूरा 11 महीना, और उसके बाद भी आप अपना रिन्यूअल करा करके हमारे साथ लगातार इसमें बने रह सकते हैं। सो पैसे का रिक्वायरमेंट तो आता ही आता है, वो एक क्राइटेरिया ही है। बट मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा क्लैरिटी लेने के बाद इस बिजनेस की शुरुआत डेफिनेटली करें। जी। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू भूपेंद्र सर। मतलब एक काम किया जा सकता है गिरिराज सर जैसा भूपेंद्र सर ने कहा। और जी। अमाउंट, ये जो बजट है, सर ने तो आप जो बजट सोचते थे शायद उससे 6 से 7 गुना ज्यादा पे किया था, और वो भी उस कंडीशन में जब उनको खुद को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो गिरिराज जी, आप भी कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइए और उस बिजनेस कंसल्टेंट्स के साथ जरूर बात करिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया, वो भी आपको इसके लिए कुछ रास्ता सुझाएंगे। भूपेंद्र सर, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे पास सर जो एक अगला सवाल जो आया था, जी। वो हमारे समथिंग पोल से रिलेटेड ही है। पोल जब चल रहा था उसी समय किसी ने सवाल पूछा। पोल हमारा हम्म। चल रहा था सर कि हम्म। आपको क्या लगता है कि बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम आपकी अर्निंग में हेल्प कर पाएगा। और इमीडिएटली ओके। वही उसी समय सवाल आ गया कि सर हम्म। यहाँ पर अर्निंग कैसे होती है। ओके ओके ओके। हाँ, तो सर ठीक है, थोड़ा सा ये वेरी नाइस सर। समझाना जी। देखिए दो तरीके हैं। मुझे जो बेनिफिट मिला सर, मैं आपको बताता हूँ। दो तरीके हैं जिससे आपको फायदा होता है। पहला होता है कि आपको सबसे पहले तैयार किया जाता है यहाँ पे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब मिलिट्री में एंट्री होती है किसी की, तो पहले उसकी ट्रेनिंग होती है ना, कैंप होता है जिसमें 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जो अलग अलग टाइप के जो मिलिट्री का ये होता है उसके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे 30 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको वो कला सिखाई जाती है, वो स्किल सिखाए जाते हैं जो आपके अंदर मिसिंग है। क्योंकि जब तक आपके अंदर कुछ अलग बात नहीं होगी, कुछ स्किल्स नहीं होंगे, तब तक आप पैसे कैसे कमाएंगे ज्यादा।
आप जैसे आज हैं वैसे ही रहेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। आज आप जैसे हैं उससे आपको बदलना पड़ेगा। तो मेरे अंदर भी बहुत सारे स्किल्स नहीं थे, मुझे सेल्स करना नहीं आता था, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी कमजोर थी। मेरा डिजिटल स्किल जो अभी आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इस तरह के वेबिनार करने के लिए सोचता उस समय, तो उस समय कर ही नहीं पाता था। तो ये स्किल्स सीखने को मिले यहाँ पर। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स समझ में आई। मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया, सोशल मीडिया में आजकल मेरी फैन फॉलोइंग है, तो वो मैंने सीखा यहीं से। तो जो आज के समय में और आने वाले भविष्य में जो पैसा कमाने की स्किल्स हैं, सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है आपकी, है ना। तो ये आपको अपने आप में कैपेबल बनाती है कि आप ज्यादा पैसा कमा सकें, यहाँ भी और कहीं बाहर भी। कहीं भी आप जाएंगे, जैसे आज की डेट में अगर मैं कुछ और काम भी करूं तो भी मैं पैसे कमा सकता हूं, क्योंकि वो कला मैंने सीख ली है। बिजनेस करने की 21वीं सदी की कलाएं मैंने यहाँ से सीख ली है। अब दूसरा यह है कि क्या यही मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्या पैसा कमाने की? तो वही तो दे रहे हैं आपको कि आप हमारे साथ आइए। हमारे बिजनेस, हमारा ये अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है, मास्टर फ्रेंचाइजी है, बड़ा बिजनेस अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स तैयार करती है, ट्रेनिंग मटेरियल है हमारे पास, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे पास, जिसकी कि लोगों को रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। तो उसका आपको बिजनेस करना होता है। आप पर डे 10 लोगों से भी आप अगर कंसल्टेशन करते हैं, इसमें इनबाउंड लीड्स आते हैं, कस्टमर हमारे पास इंक्वायरी जनरेट करता है, उसमें आपको कंसल्टिंग करनी है, उससे बात करनी है, उनके प्रॉब्लम को समझना है कि वो अपने करियर में कहाँ फंसे। जैसे आप भी फंसे होंगे अभी, आप अगर जॉब में हैं तो जॉब में ग्रोथ चाहिए, उतना इनकम नहीं है आपका कि आप अपना लाइफस्टाइल सस्टेन कर पाए। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अभी आपको सेकंड कोई एक रोजगार चाहिए, भाई घर तो संभाल लें लेकिन पास जो खाली समय रहता है उसमें आपको इनकम जनरेट करना है। स्टूडेंट है तो अभी आपको एक करियर चाहिए, एक रोजगार चाहिए, कहीं जॉब नहीं मिल रही है, कहीं कोई करियर दिख नहीं रहा है आपको, तो वो हो सकता है। अगर आप एक अनएम्प्लॉयड है तो भी आपको एक करियर चाहिए, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए आपको, उसके लिए आपको हमारी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो लोगों की इनबाउंड लीड्स आती है हमारे पास, उसमें हमें कंसल्टिंग करनी है, उनसे बात करनी है, जानना है कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके हिसाब से उनको प्रोग्राम हमारा रिकमेंड करना होता है। तो एक कैलकुलेशन को समझिएगा, अगर आप पर डे 10 लोगों से बात करते हैं, मैंने खुद शुरू में जब काम करना शुरू किया तो 10 लोगों से बात करता था पर डे, और उसमें से 10 लोगों से बात करने का मतलब महीने में 300 होता है, 300 लोगों से बात हुई। बट जनरली 300 लोगों से बात नहीं होगी आपकी, 200 लोगों से ही बात कर पाएंगे आप। एक देखा जाए अगर कुछ ना कुछ तो छुट्टियां होती हैं आपकी, है ना। तो आप 200 लोगों से बात किया आपने, 200 लोगों से जब आप बात कर लेते हैं तो उसमें से आपका लगभग 10 के आसपास 5% का कन्वर्जन रेशियो मान के चलिए, 10 लोगों का कन्वर्जन आता है। और 5% का कन्वर्जन रेशियो का मतलब 10 लोगों का कन्वर्जन आया, और 30,000 रुपये हमारा एवरेज टिकट साइज है, तो लगभग 3 लाख रुपए का रेवेन्यू आप महीने में कर लेते हैं। और 3 लाख रुपए का जो इनकम है, जो आपको मिलेगा, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, वो होता है 33.33%, यानी कि लगभग 1 लाख रुपया। 3 लाख में से लगभग 1 लाख रुपया जो है आपको आपकी इनकम के रूप में मिलता है। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, बट उस चीज को कर पाने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि हम ये कहें कि आप कहीं और बाहर से सीख के आइए, आपको कहीं और जाना नहीं है सीखने के लिए, क्योंकि हम आपको इस चीज के लिए तैयार भी यहीं करते हैं। तो आपको ट्रेनिंग मिलती है, काम करने का ये पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि 10 लोगों की कंसल्टिंग करके आप ये इनकम जनरेट कर पाए। इस काम को करने में कहीं भी फंसते हैं आप, तो आपको जो सपोर्ट चाहिए, कोई मैनेजर का सपोर्ट चाहिए कि सर ये मेरा क्लाइंट है, इसको थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, तो उसका सपोर्ट दे दिया। वेबिनार का सपोर्ट चाहिए ताकि पूरी डिटेल में लोग समझ पाए, तो इस तरह का वेबिनार का हम सपोर्ट देते हैं, जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बताने का काम भी आपका नहीं, आप सिर्फ यहाँ वेबिनार में ले आते हैं कस्टमर को, बोलते हैं सर हमारा शाम को डिटेल वेबिनार होने वाला है, उसमें आ जाइए। तो यहाँ पर आकर के वो अपने सवाल भी पूछ लेते हैं, क्लैरिटी ले लेते हैं, और बड़ा पिक्चर देख पाते हैं। आप जब समझाने बैठे तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत बात बता पाए, लेकिन जब आप वेबिनार में लाते हैं तो हम पूरी डिटेल में वीडियो के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो आपका कन्वर्जन रेशियो अच्छा होता है। उसके अलावा आपको मिलता है पीएसए, पर्सनल सेल्स असिस्टेंट। कैसा हो, अगर आप रात में सोए हो लेकिन आपका कस्टमर हमारे चैट बॉट के साथ, हमारे व्हाट्सएप चैट के साथ, व्हाट्सएप में हमारे चैट बॉट के साथ वो चैट कर रहा है कि मुझे परेशानी है, इसका कैसे इलाज होगा, कैसे इसका मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, अच्छा क्या इसका पैकेज है, कितना लगेगा, क्या करना होगा, तो ये अपने आप में चैटिंग चल रही है, आप सो रहे हैं और सुबह तक आपको पता चलता है कि कस्टमर रेडी हो गया पेमेंट करने के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं पीएसए। टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्शन करके कंपनी ने इसको आसान बना दिया है। कई लोग कहते हैं सर हिमांशु सर कि मुझे सेल्स नहीं आता सर, तो मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, इसी जो अभी सर ने सवाल पूछा है उसी से रिलेटेड एक सवाल और होता है कि मुझे सेल्स नहीं आती, मैं सफल हो सकता हूँ नहीं? तो मुझे भी सेल्स नहीं आता था, इनफैक्ट अभी भी मैं सेल्स में कमजोर हूँ, लेकिन यहाँ का प्रोसेस इतना आसान है और इतना सपोर्ट मिलता है, लोग इतने सारे हैं इसमें कि आप अपना काम कीजिए, 10 लोगों की प्रॉपर कंसल्टिंग कीजिए,
कंसल्टिंग का मतलब सेल्स नहीं होता है, कंसल्टिंग का मतलब सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना होता है। तो वो आपने कर लिया और उसके बाद बाकी उसको प्रोग्राम में इनरोल कराने के लिए उसे पैसा अगर अपने को निकालना है, उसको प्रोग्राम देना है तो पैसा निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमारे पास मैनेजर्स होते हैं, तो काम करना आसान है यहाँ पे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 10 लोगों से पर डे आपको कंसल्टिंग करनी होती है इसमें, मिनिमम साइड पे। थैंक यू सर। तो जी आपने एक साथ इसका जवाब देके सर दो तीन अलग अलग क्वेश्चंस थे उनको एक ही तीर से साध लिया, उसके लिए जी थैंक यू उपेंद्र सर। मतलब आप बिल्कुल प्रॉपर, मतलब जो प्रॉब्लम आती है उससे पहले आपने उनको सॉल्यूशन दे दिया, तो थैंक यू वेरी मच। सर हमारे साथ कीर्ति मैम जुड़ी हैं हम्म। हमारे साथ में, और उनका सवाल है कि फ्रेशर इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इस काम को कैसे कर सकते हैं, पहला सवाल। और ओके। साथ ही साथ उन्होंने एक और लिखा कि क्या हाउस वाइफ के लिए भी क्या वर्किंग पॉसिबल है यहाँ पर। दो सवाल है, मैं रिपीट करता हूँ। एक तो हम्म फ्रेशर के लिए कि उनका कंसर्न है कि क्या हम्म। फ्रेशर यहाँ पर काम कर सकते हैं या कैसे काम करेंगे, और दूसरा हाउस वाइफ के लिए हम्म। क्या वर्क होगा, किस तरीके से होगा। थैंक यू सो मच कीर्ति जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। एंड मैं समझता हूँ कि हाउस वाइफ्स और जो फीमेल है हमारी, उनको और आगे आना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। देखिए, एक महिला के लिए जो घर में रह के काम कर रही है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? अधिकतर लोग टिफिन सेंटर खोल लेते हैं, कई लोग ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो मीशो विशो इस तरह का जो सेलिंग वाला होता है ना, स्टेटस लगा करके ऑर्डर लो और ये करो, इस तरह का काम चालू करते हैं। कई लोग केक बनाने का कुछ पार्ट टाइम में करते हैं, तो कुछ लोग इसी तरह से करते हैं, सिलाई कढ़ाई का कुछ काम करते हैं। क्या है, ये सब पुराने जमाने के तरीके हो गए जिससे आप इनकम करते थे। आज के डेट में अगर मैं कहूं कि आपको लगातार सीखते रहने का कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऐसा है जो आपको ट्रेन कर रहा हो, गाइड कर रहा हो, आगे जिंदगी में बढ़ना कैसे है, न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को कैसे आगे बढ़ना है, इसकी भी जानकारी आपको मिलती रहे। लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, दुनिया कहाँ जा रही है, इन सब चीजों की ट्रेनिंग मिलती रहे, आपको 21st सेंचुरी की स्किल्स की ट्रेनिंग मिलते रहे, तो क्या ये ट्रेनिंग अपने आप में आपको ज्यादा कैपेबल नहीं बनाती है? जरूर बनाती है। आपके सर्कल में जो भी लोग होंगे उनसे कहीं आगे रहोगे आप। और यही हमारे परिवार के, जो हमारा बड़ा बिजनेस का परिवार, जिसमें इतने सारे आपके जैसे लोग आकर के अभी मेंबर बनते जा रहे हैं, मेरे मेरे जैसे खुद जो लोग हैं, वो अपने आप को अपने आसपास के सर्कल से कहीं ऊपर ले करके जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जो उनका जो ब्रेन है अपडेटेड है, नया क्या चल रहा है उसे हमें पूरा अपडेटेड रहता है। जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है ना हमेशा, वैसे ही हम अपडेटेड रहते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि आप पहले उस सोर्स के साथ जुड़ रहे हैं जो लगातार आपको नया ज्ञान, नई नॉलेज, नया स्किल देते रहेगी। दूसरी चीज है कि जैसे कीर्ति जी आपने पूछा कि एक फ्रेशर के लिए, तो मैं यही पूछता हूं आपसे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसा बिजनेस कोच, जो कि इंडिया के जो कोचेज हैं उनके रोल मॉडल हैं। आप देखते होंगे अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे ट्रेनर कोच पैदा हो गए हैं, राइट? और अच्छी बात भी है, ये इंडस्ट्री बूम हो रही है। बट उनका भी रोल मॉडल कौन है आप जानती हैं? उनका रोल मॉडल खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। हर कोई कहता है कि मुझे विवेक बिंद्रा जी जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, उनके जैसा मुझे अपना स्टेटस बनाना है, उनके जैसा मुझे सेलिब्रिटी बनना है। तो उनके साथ डायरेक्टली उनके परिवार का सदस्य बन रहे हैं आप, तो आप सोचिए आपका मेंटल लेवल क्या होगा। और दूसरी बात, जो इनकम की बात मैंने कही है ना, आज की डेट में अगर मैं ये कहूँ आपको कि महीने 50,000 रुपए कमाने की कोई अपॉर्चुनिटी आप मुझे बताइए, तो शायद आपको अभी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। क्योंकि एक सिंपल 12वीं पास या ग्रेजुएट आदमी, जो कि सिंपल ग्रेजुएशन जिसने किया हो, 10,000, 12,000, 15,000 सेल्स में अगर किसी में घुस गया, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, 30-35,000, 40,000, उससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। यहीं तक अटक के रह जाते लोग। और यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से अच्छा काम करते हुए, व्हाइट कॉलर काम, ऑफिशियल काम करते हुए लोग महीने का 40 से 50 हजार आसानी से, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते हुए भी कर पाते हैं। तो ये दोनों ही चीजें महिलाओं के लिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट है नहीं, आपको बाहर जाना नहीं है ना। जैसे लड़कों का महिलाओं और पुरुषों में एक डिफरेंस क्या है, पुरुष बाहर मार्केट में घूम के काम कर लेते हैं आराम से, क्योंकि उनको सेफ्टी का डर नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं, बाहर में काम करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब आप अपने घर से कंफर्ट के रूप में अपने घर से कर सकते हैं इस काम को, तो ऐसा काम आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार कर देता है। जी हिमांशु सर। थैंक यू सर। तो कीर्ति मैम, मैं आशा करता हूँ आपको आपको आपके सवाल एक साथ, एक नहीं दो दो सवालों के जवाब आपको भूपेंद्र सर ने दिए, तो आप एक अब बेहतर डिसीजन बना पाएंगी। साथ ही साथ जी कम्युनिटी ऐप के ऊपर जुड़े हुए लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों के सवाल है आप हमें पोस्ट करते रहिए, और जिन जिन लोगों को अपना सवाल मिल रहा है कीर्ति वो जरूर एक बार पोस्ट करें। जैसे कीर्ति मैडम का आ गया है, थैंक यू सर। धन्यवाद कीर्ति मैम। अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ, जी। जहां पर उन्होंने लिखा है हमारे साथ में, जो कम्युनिटी ऐप के ऊपर जुड़े, कि सर मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ
ये पहले आया हम्म। सर, मैंने नोट कर लिया था कि मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ, तो ऑफिस हम्म। में काम करते करते क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, क्या मैं जॉब छोड़ दूं, या इसको ओके। मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ? ओके। ओके। देखिए, मैं ये समझता हूँ सर इसमें कि अगर किसी की सैलरी अगर कोई प्राइमरी लेवल पे है, 15-20 हज़ार रुपए तक की सैलरी ड्रॉ कर रहा है, तो मैं तो उसको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि अगर उसका फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनके पैसे से ही घर चल रहा हो अभी, तो राइट अवे आप इस बिजनेस में एंटर कीजिए। और आप जो इनकम 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये अगर कमा रहे हो, तो उससे कहीं ज़्यादा गुना ग्रोथ यहाँ पे आप आराम से हासिल कर सकते हो फुल टाइम। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसा है, आपका सिचुएशन ऐसा है कि घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप फुल टाइम नहीं आ सकते यहाँ पर, कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो वो जॉब बनाए रखना है आपको, तो उस केस में आपको पार्ट टाइम काम करके भी यहाँ से ग्रोथ मिल सकती है। पार्ट टाइम करने का मतलब ये है कि पार्ट टाइम, सम टाइम नहीं, कभी जागे तो कर लिया, कभी मन किया तो कर लिया, ऐसा नहीं, बल्कि लगातार डेली आप कम से कम अगर 3 घंटा, इनफैक्ट 2 से 3 घंटा मैं कहूंगा, अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से ले लेते हैं। और मैंने एक चीज देखी सर, जो पार्ट टाइम में काम करते हैं ज्यादा सक्सेसफुल तरीके से काम करते हैं, उसका कारण यह है कि उनके पास लिमिटेड टाइम होता है और उसी लिमिटेड टाइम में फोकस करके काम करना है उनको। कई बार ऐसा होता है कि जो पार्ट टाइम कर रहा है वो भी उतनी इनकम जनरेट करता है हमारे यहाँ से, और जो फुल टाइम कर रहा है वो भी उतनी जनरेट करता है, क्योंकि काम आपका उतना ही होता है। फोकस्ड वर्क जो है ना, 2 से 3 घंटा ही चाहिए इसमें। तो उतना अगर आप समय दे सकते हैं पार्ट टाइम में, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। हमारे साथ कृष्णा साहू जी हैं, हमारे यहीं रायपुर से ही, तो वो पार्ट टाइम में कर रहे थे पहले हमारे साथ। उन्होंने लगभग 3 महीने पार्ट टाइम किया। मैं एक बताना चाहूंगा आपको, एक ट्रक ड्राइवर थे हमारे, अजय यादव जी। और वो ट्रक ड्राइवर थे, है ना, लगभग, लेकिन 4 महीने तक, 3 से 4 महीने तक ट्रक चलाते चलाते काम किया भाई साहब ने। जब भी उसको टाइम मिलता था तो उस टाइम पे काम करता था। पढ़ा लिखा है, 12वीं तक पढ़ाई की है, अच्छा समझदार है, चीजों को जानता है, समझता है। लेकिन फिर भी उसके उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि उसको ट्रक ड्राइवरी करनी पड़ रही थी। एक प्लांट में काम करता था, माइन से कोयला उठा करके फैक्ट्री में पहुंचाने वाला काम जो होता है वो करता था। तो जब टाइम मिलता था उस टाइम पे करता था काम। तो इस तरह से लोग अपनी सिचुएशन सुधारने के लिए, देखिए परिस्थिति अपने आप नहीं बदलती है, पहले मनस्थिति बदलना पड़ता है, विवेक सर कहते हैं ना। तो मनस्थिति बदलिए, और उसके लिए हम जैसे पॉजिटिव लोग, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, बट मैं हमारे हिमांशु सर हैं, ऐसे हमारे पास ट्रेनर्स हैं जो विवेक सर से डायरेक्ट ट्रेनिंग लेते हैं और हमें सिखाते हैं। उसके बाद ऐसे लोग मैनेजर्स हैं हमारे, और हम सारे लोग मिलकर के एक कलेक्टिव जो फैमिली बनाते हैं, इस परिवार का सदस्य आप जब बनेंगे, तो उसके बाद डेफिनेटली आप पार्ट टाइम करते हुए भी सीमित समय में भी ज्यादा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। और जब आप यहाँ पर अच्छा काम करना शुरू कर लेंगे ऑलरेडी, तो उसके बाद आप फुल टाइम में आ जाएंगे। जैसे अजय अजय दास महंत है, सब उनका नाम जो है अजय दास महंत, और अभी वो फुल टाइम करते हैं। उन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया है, एक छोटा सा, जहाँ पे वो स्कूल में पढ़ा करते थे, 12वीं तक की पढ़ाई जहाँ उन्होंने की थी पहले, वहीं पास में उन्होंने स्कूल खोला है जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है। तो ये एक बड़ी ग्रोथ है मुझे लगता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। आप भी इंस्पायर हुई इससे और इसकी शुरुआत कीजिए, पार्ट टाइम कीजिए पहले। कम से कम 2 से 3 महीने आप समझिए इस बिजनेस को, ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप पैटर्न समझ जाएंगे तो फुल टाइम आप डेफिनेटली इसमें आकर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी हिमांशु मच सर। सर, उपेंद्र सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बार पहले इसको समझ लीजिए, समय हम्म। दीजिए, और एक बार समय देने के बाद आप इसको फुल फ्लैश इसको कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात राइट। उपेंद्र सर, आपने जो एग्जाम्पल्स दिए सर, 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल्स जो दिए, वो वास्तव में हम्म। रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जो हमारे गेस्ट के बीच में भी वो विश्वास पैदा करते हैं कि हाँ, ये काम किए जा सकते हैं। और सर इसी वजह से कुछ मतलब आपके लिए कमेंट आए हैं जो मैं जरूर बताना चाहूंगा। जैसे पीयूष जी। जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, प्रताप जी हैं सर, जिन्होंने हाँ। आपको नाइस थैंक यू करके एड्रेस किया है। तो नाइस सर, उनको भी शायद आपकी नहीं, ये स्टोरी से मैं इंस्पिरेशन समझता हूँ मिले सर हैं। कि ये कुछ ही स्टोरी है जो लोगों को पता है। अगर इनको स्टोरीज की ही एक अलग सेशन कर दिया जाए ना, जिसमें सिर्फ सक्सेस स्टोरी की बात की जाए, तो जी। मतलब हमारा कम से कम पूरा एक दिन निकल जाएगा बड़ा बिजनेस का, कि जिसमें हम स्टोरीज बता सके। तो अच्छी प्लेटफॉर्म है, और लोगों को जो बैंग ऑन चीजें चाहिए, हम्म। 2 ही चीजें चाहिए हिमांशु सर, मुझे जो लगता है। पहला चाहिए हम्म। लोगों को कि राइट स्किल्स हो लोगों के पास। अभी क्या है कि हम बैलगाड़ी के जमाने की एजुकेशन लेकर के हम जो F1 फार्मूला रेस कार जो का जमाना आ गया है, वहां पे हम बैठ के काम करना चाह रहे हैं शायद। तो उससे बात बनेगी नहीं। अभी आज के समय का एजुकेशन चाहिए आपको, तो उसकी ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पे, सबसे पहली चीज तो वही है। और दूसरा ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसा कमाने की। अगर मैं आपको बिजनेस की ट्रेनिंग दे दूं, आपको 21वीं सदी की ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन आपको काम करने का मौका ही ना मिले,
यानी कि ये बिल्कुल वैसा है कि विराट कोहली को किताब में तो पूरा सिखा दिया कि कैसे करनी है, कैसे खेलना है, लेकिन उसको खेलने ही नहीं दिया, तो मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको प्लेग्राउंड मिलता है, और वो है बड़ा बिजनेस के इस इंटर्नशिप के दौरान 11 महीने के जब आप काम करते हैं हमारे साथ, तो उस बीच में आपको मौका मिलता है कि आप प्लेग्राउंड में उतर के चौके छक्के मारें और यहीं से पैसा कमाएं आप। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ट्रेनिंग भी यानी कि लर्निंग भी, अर्निंग भी, और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी काफी कुछ है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं जी। थैंक यू उपेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि लिखा है कम्युनिटी ऐप के ऊपर कि सर जी। आपके बिजनेस कंसल्टेंट से जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला था हम्म कि विवेक सर से मिलने का मौका मिलता है, तो क्या हम्म। वास्तव में ऐसा होता है कि हम उनको मिल पाते हैं? मैं थोड़ा सा सवाल को इलेबोरेट करके बता रहा हूँ, क्या विवेक सर से डायरेक्टली मिला जाता है यहाँ पे? बहुत अच्छा सवाल है। और यस, विवेक सर से मिलने का मौका मिलता है आपको, इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स मिलने का मौका मिलता है। अब मिलने का मौका ऐसा है कि मतलब आप एक तरह से मान के चलिए कि उनके इवेंट्स में आपको जाने का मौका मिलता है। अगर आप हाई अचीवर होते हैं तो आपको उनके साथ विदेश भी घूमने का मौका मिलता है, उनके साथ में ट्रैवल करने का मौका मिलता है, उनकी ट्रेनिंग्स अटेंड करने का मौका मिलता है, फिजिकल ट्रेनिंग। और उसके साथ साथ अगर आप हाई अचीवर हैं तो आपका उनके साथ सेल्फी का मौका मिलता है, वीडियो का भी मौका मिलता है आपको। तो ये सारी पॉसिबिलिटी इसके अंदर होती हैं, बट यस, उसके लिए आपको अचीव करना पड़ेगा। और डेफिनेटली आप भी चाहेंगे कि जब आप कुछ चीज अचीव करें, जब आपको कोई आप एक सक्सेस अचीव करें, तभी जाकर के विवेक सर जैसे गुरु से मिलने का मौका मिले। तो मुझे भी यही हुआ था। मैंने लगभग 8 महीने तक मैंने जो काम किया उसमें, मैं तो चूंकि गांव से कर रहा था, अभी भी मैं गांव से ही करता हूँ, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी बुलाया जाएगा दिल्ली। मुझे लगता था कि यार इंडिया में तो इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, हमारी कौन पूछेगा। बट ये मौका मुझे मिला। मैं रॉयल एलीट क्लब, एक मीटिंग होती है हमारी, अलग अलग क्लब बने हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको। एक टीएमसी क्लब होता है, जब आप 10 लाख रुपए का बिजनेस कर लेते हैं, एक क्राइटेरिया होता है उसमें, तो उसके बाद आपको उसमें मेंबरशिप मिलती है। आप लगभग 50 लाख रुपए का बिजनेस कर लेते हो तो आपको रॉयल एलीट क्लब में, आरईसी जो क्लब है हमारा, उसमें आपको मेंबरशिप मिलती है। और उसके आगे फिर नवरत्ना है और बाकी और चीजें हैं। तो आरईसी क्लब की मीट हुई थी, तो उसमें मैं गया था विवेक सर से, तो सामने बैठ करके उनसे बातें की, सुना, समझा। तो ये मौका है, ये आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है यहाँ पे जी। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। श्रीकांत जी हमारे कम्युनिटी ऐप के ऊपर लिख रहे हैं, आदर्श सर लिख रहे हैं कि सर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तो मैं आप दोनों हम्म से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सवाल एक बार पूरा टाइप करके हमें शेयर करिए, हम डेफिनेटली आपके सवालों को लेंगे। सूरज सर आप भी अपने सवालों को जरूर टाइप करें, हम लेंगे। अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ, जहां हम्म। पर लिखा है हमारे जो साथ में जूम के ऊपर आए हैं, सूरज सर उन्होंने लिखा है जी। कि सर मेरे यहाँ पर मेरे बड़े भैया सारा डिसीजन लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं समझ गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनको कोई समझा दे, तो हम्म। क्या ये पॉसिबल है? उनके ब्रदर को समझा दे कोई। अच्छा जी अच्छा। सर। क्या नाम क्या बताया सर, सर का? सूरज जी। सूरज जी, ओके। सूरज जी, देखिए, सबसे पहले तो आप अगर इसको समझ चुके हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बधाई हो आपको कि आपने पूरा इसको समझ लिया। अब ब्रदर को अगर समझाना है, शायद वही आपके इस प्रोग्राम के लिए आपको फंड करें, वही आपको स्पॉन्सर करें इस प्रोग्राम में, तो इसलिए शायद ये हो सकता है। तो उनको सबसे पहले तो यस, आप अगर चाहते हैं कि हमारे कंसल्टेंट उनसे बात करें, तो आप उनका नंबर हमारे कंसल्टेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको जो है हमारे जो आईबीसी मैनेजर होते हैं, हमारे जो मैनेजर होते हैं, वो उनसे बात करके डिटेल में समझा सकते हैं। बट मैं समझता हूँ कि अगर वो विवेक बिंद्रा सर को फॉलो नहीं करते, तो पहले उनको वीडियोस दिखाइए आप। विवेक सर के कुछ वीडियोस दिखाइए, गीता के वीडियोस दिखाइए उनको, ताकि उनकी समझ बने। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को अगर वो नहीं जानते होंगे तो शायद हम बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो पहले उनको वीडियो दिखाइए, और उसके बाद उनको बताइए कि ये करियर अपॉर्चुनिटी है। और हमारा वेबिनार जो होता है अभी, जो होता है, उसमें आप लेकर के आइए। एक थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। आप जो ग्रोथ चाहते हैं वो इसी बात पे डिपेंडेंट है कि आपके भाई मानते हैं या नहीं। तो इसलिए उनको तैयार करना जरूरी है। तो आप इसमें हमारी भी सहायता ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया, हमारे मैनेजर्स आपकी हेल्प कर देंगे बात करके। बट कुछ एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो वीडियो दिखाइए उनको विवेक सर के। और ये जो वेबिनार होता है, ये ऑलमोस्ट रेगुलर हो रहा है अभी, तो आप इसमें भी आप उनको इन्वाइट कीजिए, ताकि और ज्यादा अच्छे से समझ पाए। और फिर देन आपको कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए है। कई बार क्या होता है, जैसे मेरी एज हो चुकी थी ऑलमोस्ट, मैं 32 का था जब मैंने इस बिजनेस पे एंट्री की थी। तो उस एज में डिसीजन आपको लेना पड़ता है,
फिर आप पैसा अरेंज करें। मैंने अपने फादर से नहीं पूछा, मैंने किसी से नहीं पूछा, अपने वाइफ से भी नहीं पूछा इस बिजनेस, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है। और वो कमिटमेंट आपकी होती है। कई बार क्या होता है ना, कई बार ये कहा जाता है ना कि डिसीजन लीजिए और उसके बाद उसको सही साबित कीजिए। तो कई बार ये करना पड़ता है आपको। अगर ये डिसीजन आपको लगता है कि यार ये दिस इज इट जिसके बारे में अभी तक तलाश कर रहा था, ये यही मौका है, तो आप घुस जाइए, फिर इसमें कीजिए मेहनत, लाइए किसी से अरेंज कीजिए, भैया को कन्विंस कीजिए और कन्विंस करके इसको सही साबित कीजिए। फिर आप, है ना, उसके लिए आप मेहनत करेंगे हमारे साथ मिल करके। तो डेफिनेटली जो आप डिसीजन ले रहे हैं, मैंने जब एमबीए करना डिसाइड किया था हिमांशु सर, मेरे जी। फादर चूंकि किसान हैं, उनको समझ में आती नहीं थी चीजें, हम्म। और मुझे समझ में आई थी। और तो उस समय तो 10 लाख रुपए लगा था एमबीए करने के लिए। जी। तो उस समय मैंने फिर, लेकिन मैं उससे पहले 2 साल मैंने स्ट्रगल किया, साइकिल से घूमता था, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर 1800 रुपए की नौकरी किया मैंने 2 साल तक। और उसके बाद कॉलेज भी कंप्लीट किया मैंने, एमकॉम अपना। और गांव का लड़का जो घर में कुछ काम नहीं करता था, अपने कपड़े तक नहीं धोता था, वो शहर में रह के खाना भी बना रहा है, साइकिल से चल रहा है, अपने कपड़े खुद दे रहा है। सारी चीजें देखने के बाद पिताजी को रियलाइज हो कि लड़का सीरियस हो गया। तो वो सीरियसनेस आपको दिखाना पड़ेगा, और अगर वो है तो डेफिनेटली आपके ब्रदर आपको सपोर्ट करेंगे। हमारी टीम के मैनेजर्स भी आपकी हेल्प कर देंगे उसमें, हिमांशु सर। सर बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने अगर हमारे जो कस्टमर है अगर उन्होंने सोच लिया तो हमारा सपोर्ट सिस्टम है वो उनसे कनेक्ट करा सकते हैं। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि हमारा सपोर्ट सिस्टम कितना कैसा है? स्ट्रांग है। राइट। ये भी आपको पता लगेगा। चलिए सर आगे चलते हैं। शरानू सर हमारे साथ जुड़े हैं। उनका सवाल तो कि नहीं है लेकिन फिर भी कह रहे हैं सर 100% श्योर है ना हम सक्सेस तो हो जाएंगे। तो हम्म। मैं बस उनको यही कहना चाहूंगा सर आप ही की तरफ से कि सर इतना सपोर्ट है जो अभी सर ने आपको बताया है कि सर अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो जिन्हें समझाना है आपके जो कस्टमर्स होंगे आप उनको हमारे तक लेके आइए। कस्टमर मीट होती है, हम समझाते हैं, आपके आईबीसी मैनेजर्स होते हैं, सब कुछ है सर। इतना सपोर्ट है तो आप 110% सक्सेस होंगे ही। आप 100% कह रहे हैं सर, हम राइट। तो 200% है जो आपके साथ पूरा देंगे। तो सर आनु सर आपको अपने इस सवाल का जवाब मिला होगा। सर एक सवाल और आया है, बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है हमें वो भी जी। पिक करना चाहिए कि सर डिजिटल मार्केटिंग करवाना जरूरी है क्या? ओके। जी। ठीक है। देखिए, जरूरी तो नहीं है, बट दो तरीके हैं इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ करने के। और जो मैं अपने गांव से रहकर काम कर पाने की सफलता का राज इसी चीज को मानता हूं कि मैंने शुरुआत से डिजिटल मार्केटिंग को इस बिजनेस में अडॉप्ट कर लिया था। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको तेज ग्रोथ देती है। एक है स्लो ग्रोथ और दूसरा है स्पीड का ग्रोथ, स्पीड से जो ग्रोथ लेनी है आपको। तो इस चीज को समझिएगा कि ये एक बिजनेस है, ठीक है। और बिजनेस में आपको कंटिन्यूअस जो है ग्रोथ के लिए चाहिए ये कि आपके पास कस्टमर का लगातार इनफ्लो बना रहना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली इसमें आपको करना पड़ेगा, और यही एक टूल है ना, जिसके माध्यम से हम आपसे भी जुड़ पाए हैं, क्योंकि डिजिटल ही जुड़ पाए हैं आज भी। और अगर आप हमारे कस्टमर्स, हमारे कंसल्टेंट तक भी अगर आपकी इंक्वायरी पहुंची है, तो डिजिटल फॉर्मेट के माध्यम से। आप उनके जान पहचान के तो होंगे नहीं, कहीं ना कहीं आपने ऐड देखा, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपने हमारे वीडियोस देखे और वहां से आपने अप्लाई किया। तो यही मेथड है जिससे हमारे इस बिजनेस की ग्रोथ होती है। तो एक प्री रिक्विजिट नहीं है, यानी कि एकदम मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप दूसरे मेथड से भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे स्मार्ट तरीका है डिजिटल मार्केटिंग। जी हिमांशु सर। बिल्कुल सर। तो आपको यहाँ से ना सर ने एक साथ दो चीज क्लियर करी। एक तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, और दूसरा आपके पास आपके कस्टमर्स कहाँ से आएंगे जो आपका सामान खरीदेंगे। इसके लिए आपके हम्म। पास दो तरीके हैं, ऑर्गेनिक तरीका और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग। डिसाइड ये करिए आपको फास्ट ट्रैक सक्सेस लेनी है या धीरे 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 जाना है, ये आपको डिसाइड करना। बट यस डिजिटल मार्केटिंग आपको और आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ करवाती है। सर एक सवाल और आया, वैसे तो श्रीकांत सर का कम्युनिटी ऐप के ऊपर है, थोड़ा सा जी। अलग हटके, लेकिन वो कई बार पूछ कह रहे हैं कि मेरा सवाल लीजिए। जी। इनका सवाल है कि सर मेरा एक शॉप है बट उसका सेकंड ब्रांच ओपन करना है, उसमें हम्म। ग्रोथ कैसे मिलेगा? हालांकि ये थोड़ा ओके। सा अलग हटके सवाल है, बट मैं जी। चाहूंगा कि क्या ये बीबीपी से कोरिलेट किया जा सकता, तो प्लीज आप इसका डेफिनेटली उत्तर सर, दीजिए। ये बड़ा अच्छा सवाल है सर आपका। और वो ये कि आपका बिजनेस अगर है तो उस बिजनेस में आपको मार्केटिंग तो करनी ही पड़ती होगी, कस्टमर सर्विस हैंडल करना ही पड़ता होगा, आपको सेल्स करना ही पड़ता है, सेल्स को इम्प्रूव करना ही करना है, उसी से तो ग्रोथ आएगी। आपको फाइनेंस मैनेज करना ही होता है, पैसे का लेन देन, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो, ये सारी चीजें मैनेज करनी, इसी से तो बिजनेस में ग्रोथ आएगी। उसके अलावा टीम मैनेज कैसे करें, आप टीम रखते होंगे, स्टाफ आपका काम करता है नहीं करता है, पुश स्टार्ट है या सेल्फ स्टार्ट है, अपने मन से काम करता है, आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का कल्चर कैसा है।
आप अपने आप से ये सवाल पूछें, आप एक जो बिजनेस कर रहे हैं वो आपका सच में बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह से शाम तक आप लगे रहते हैं बिजनेस के अंदर? अगर आप बिजनेस से फ्री नहीं है, आपके बिना आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो बिजनेस नहीं है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी आप बना पाए आपके बिजनेस के अंदर कि आप करते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को इंप्रूव करोगे, और साथ ही साथ जो दूसरा बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपकी तैयारी यहाँ से होती है। तो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग मिलती है। आप ये मान के चलिए कि एक गुलदस्ता है, उसमें गुलाब का भी फूल है, उसमें चमेली का भी फूल है, उसमें मोंगरे का भी फूल है, अलग अलग फूल है उसी गुलदस्ते में, लेकिन गुलदस्ता एक है, वो है बीवीपी। आपकी अर्निंग भी यहीं से हो रही है, आपकी लर्निंग भी यहीं से हो रही है, आपका ग्रोथ, आपकी नेटवर्किंग, आपको जो एक अच्छा एक अच्छी सोसाइटी चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, वो भी आपको यहीं से मिल रहे हैं। तो मल्टीपल चीजों का एक गुच्छा है, एक गुलदस्ता है बीबीपी। जी हिमांशु सर। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने उनका सवाल लिया। श्रीकांत जी, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आपकी ग्रोथ के अंदर बीबीपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रोल प्ले सकता है। करता सर है। चलते हैं वह अंतिम सवाल की तरफ। जो सवाल आया है कि जी। सर ये कोई लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है सर। आ, ओके। जोड़ने वाला, पहली चीज तो ये है कि देखिए, जोड़ने का जो एक निगेटिव एस्पेक्ट आया है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आया है। तो ये जोड़ने वाला काम एज सच वैसा तो नहीं है जिसमें आप अपने नीचे बंदे जोड़ते जाते हैं, दो दो का चार, चार का आठ, ये एक लेग, ये दो लोग लेग बना लो और यहीं से आपको पैसिव इनकम आएगी। उस तरह का काम नहीं है ये। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से विवेक सर भले पास्ट में कभी उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स किए वहां पे, लेकिन उनका खुद का इंटेंशन नेटवर्क मार्केटिंग जैसी कंपनी बनाने का नहीं रहा है शुरू से, है ना। तो विवेक सर का है कि हम एडुटेक कंपनी बनाए जहां पे हम लोगों को तैयार करें, ट्रेनिंग दें। पर ट्रेनिंग अपने आप में सिर्फ क्लासरूम में बिठा करके सिखाने से नहीं होगी, लोगों को जब एक्सपीरियंस मिलेगा काम करने का तब होगी। तो यस, इसमें आप बहुत सारे लोगों को बीबीपी प्रोग्राम के अंदर इनरोल तो जरूर कराएंगे, लेकिन ये जोड़ने वाला काम नहीं है। उनका कुछ अगर अर्निंग करते हैं तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको उतना ही मिलेगा जितना आप काम करने वाले हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बट यस, ये डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से चलता है हमारा काम, यानी कि डिजिटल मेथड से हम काम करते हैं। इसीलिए इसके लिए किसी बड़े शहर में रहना या किसी ऑफिस में बैठ करके काम करना ये जरूरी नहीं है। आप वर्चुअली काम करते हैं, घर में रहकर भी काम करते हैं, तो भी आप उतना ही सफल हो सकते हैं जितना कि शहर में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके जो काम कर रहा है, वो जितना कमाई कर रहा है उतना ही गांव से भी आदमी करता है। तो ये दोनों की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। जी हिमांशु सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इस सवाल से एक बहुत बड़ा लोगों का एक वो जो माइंड में ब्लॉकेज था उसको तोड़ दिया कि हाँ। एक्चुअली इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इट इज अ प्योर बिजनेस मॉडल, बिजनेस करने यस। का मॉडल है। यस। अब सर लास्ट, मैं सवाल तो नहीं बोलूंगा, बस आपकी तरफ से कोई एक कॉल टू एक्शन, सीटीए या कोई मैसेज। में आपका सचिन तेंदुलकर कौन है? इसको देखिए, आपके आसपास में कौन है जो 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहा है? कोई है क्या? तो देखिए, और ये टारगेट बनाइए कि उससे ज्यादा मेरे को इनकम करनी है ना, उससे ज्यादा मेरे को कमाई करना है। तो उसी उसी तरह से जैसा विराट कोहली ने ज्यादा मेहनत किया है, विराट कोहली ने जितना कमिटमेंट दिखाया, जितना डेडिकेशन दिखाया, और एक सपना देखा होगा उसने भी कि मैं अपना नाम बनाना चाहता हूँ, वही सपना आप भी देखिए। सपने को पूरा करने के लिए जो मंच चाहिए, जो स्टेडियम चाहिए, जो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो ग्राउंड चाहिए, वो ऑलरेडी तैयार है। वहां पे क्रिकेट है, यहाँ पे बिजनेस की बात है। बस इस चीज का ध्यान रखिए कि आपकी कमिटमेंट जितनी होगी उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। मेहनत करने वालों को कभी भी असफलता नहीं मिलती है, आज नहीं तो कल सफलता मिलनी ही मिलनी है। शुरुआत कीजिए, और अभी जैसा मैंने कहा कि एक गोल्डन पीरियड है, इस बिजनेस की शुरुआत करने का गोल्डन पीरियड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके पीछे और बहुत सारी मीनिंग है, बट मैं यही कहूंगा कि गोल्डन पीरियड है ये। इतने लोवेस्ट प्राइस में जो पॉसिबिलिटी बनी है, इसका फायदा उठाइए। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगले 6 महीने के अंदर आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि सर मैंने आपका सेशन अटेंड किया था, आपने इंस्पायर किया मेरे को, आपने एजुकेट किया, और इस वजह से मैंने डिसीजन लिया। और देखिए, आज की डेट में मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, इतना मैं ग्रोथ पा चुका हूँ। तो मैं चाहूंगा कि इस बात को सीरियसली लें, आगे बढ़ें। और मुलाकात होगी आपसे ट्रेनिंग के दौरान, अंदर जब आप आएंगे तो और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे आपसे बात करने के। और हिमांशु सर जैसे हमारे जो सीनियर ट्रेनर्स हैं, उनसे भी आप सभी की मुलाकात होगी। सी यू, आगे बात करते हैं आपसे। सो एक्शन लीजिए। टोकन अमाउंट अगर आप दे चुके हैं तो फुल पेमेंट कीजिए, और अगर फुल पेमेंट नहीं किया है तो टोकन दे करके इस बिजनेस की आगे की शुरुआत कीजिए आप। जी
हिमांशु सर। ओके सो सर, थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र सर। आप आए, आपने आकर इस नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना समय दिया, लोगों के हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनके सवाल पिक किए और उनके सवालों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को उनके जवाब और एक डिसीजन बनाने में मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ उन सभी लोगों ने जिन्होंने सवाल पूछे हैं, उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए तो अब आपको लेना है डिसीजन। डिस्कशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन सब हो चुकी, अब आपको लेना है अपना डिसीजन और इस बिजनेस मॉडल को तुरंत से ज्वाइन करिए। जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपकी और हमारी मुलाकात होगी, भूपेंद्र सर के साथ मेरे साथ में मुलाकात होगी, डेफिनेटली होगी। तो एक डिसीजन लेकर इस बिजनेस मॉडल ज्वाइन करने की शुभकामनाओं के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू शुभ रात्रि। एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।